जियो टीवी से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि फैज हमीद एक शख्स का नहीं बल्कि एक माइंडसेट का नाम है जिसे बदलना जरूरी है ताकि कोई नया फैज हमीद पैदा ना हो सके। उनके मुताबिक फैज माइंडसेट को सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खत्म कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये उनका पाकिस्तान पर एक एहसान होगा। रोजनामा जंग के लिए सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि वक्त इस तेजी से गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। ये वो वक्त था जब फैज हमीद आईएसआई के सरबराह थे। वो चाहते थे कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान छोड़ जाएं, लेकिन जरदारी अपनी हठधर्मी के बाइस पाकिस्तान से बाहर जाने की बजाय जेल चले गए। उन पर दबाव डालने के लिए उनकी बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फैज ने बिलावल से कहा, अपने बाप को समझाओ, हम उसे इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन बिलावल ने फैज को ना कह दी। इन्हीं दिनों जरदारी का प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ तो वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस आए। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी इंसानी हुकूक की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके चैम्बर में जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त इमरान खान का तो प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हुआ करेगा। मैंने पूछा कि इमरान का प्रोडक्शन आर्डर क्यों नहीं जारी होगा। जरदारी साहब ने दावा किया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसकी वजह से वो अगली पार्लियामेंट का रुकन नहीं होगा, बस जेल में ही रहेगा। ये सुनकर मैंने कहा, क्यों ना आपके साथ एक बाकायदा इंटरव्यू हो जाए। जरदारी साहब ने कहा कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम सोच लो मेरा इंटरव्यू अपने टीवी चैनल पर नशर कर भी सकोगे या नहीं। मैंने कुछ सोचा, क्योंकि इमरान खान के दौर में एक बार मरियम नवाज का इंटरव्यू रुक चुका था, लेकिन फिर सोचा कि जरदारी साहब एक तजर्बाकार और मोहतात सियासतदान हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इंटरव्यू रोकने की वजह बने। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा। अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू कर लिया। हामिद मीर बताते हैं कि शाम को 8 बजे इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद स्क्रीन से गायब हो गया। ये इंटरव्यू नशर हो जाता तो शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन इसका रुक जाना एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गई। पता चला ये इंटरव्यू फैज हमीद ने रुकवाया था। कुछ अरसे बाद आसिफ जरदारी रिहा हो गए। फैज हमीद एक तरफ तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए उनकी मिन्नतें करता था, लेकिन दूसरी तरफ उनके कारोबारी दोस्तों को तंग भी करता था। एक दिन जरदारी साहब ने फैज से 2 अफराद की मौजूदगी में कहा कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी फाइल मेरे पास आए और तुम्हारी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में हो। फैज हमीद ने बड़ी रऊनत के साथ कहका लगाया और कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है और फैज हमीद एक सजायाफ्ता मुजरिम है जिस पर अभी मजीद मुकदमे भी चलने हैं। हामिद मीर कहते हैं कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये मुजरिम फौजी वर्दी में मलबूस था और एक माफिया डॉन की तरह पूरा सिस्टम चला रहा था तो इन दिनों उस पर तनकीद बहुत मुश्किल काम था। तब के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की बड़ी जल्दी थी। वो सहाफियों और टीवी एंकर्स को बुलाकर कहते थे कि भारत से दोस्ती और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के क़याम में हमारी मदद करें, लेकिन मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ होता कि इन मामलात पर पार्लियामेंट से फैसला लें। इस पर जनरल बाजवा नाराज हो जाते। चुनाचे फैज के इशारे पर कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझ पर कत्ल केस दर्ज करने का हुक्म देती और कभी कोई मुझ पर तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगा देता। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि एक रोज फैज हमीद ने कर्नल लियाकत के जरिए मुझे मुलाकात का पैगाम भेजा तो मैंने जवाब दिया कि आपने जो भी बात करनी है आईएसपीआर के जरिए करें। कुछ अरसे बाद मेरे प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई और मुझे कहा गया कि खामोशी से घर बैठ जाओ या एक टीवी चैनल के प्रेसिडेंट बन जाओ। मैंने माजरत की तो एक और टीवी चैनल का मालिक बनने की ऑफर हुई। मुझे हैरत हुई क्योंकि ये चैनल दरअसल फैज हमीद का था। ताहम मैंने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखने शुरू कर दिए। उन दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा के बारे में निक्केदा अब्बा की इस्तेलाह इस्तेमाल की तो मैंने 25 अक्टूबर 2021 को निक्केदा असली अब्बा के उन्वान से लिखे गए कॉलम में बताया कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की तैयारी में है। 31 अक्टूबर 2021 के कॉलम में मौसूफ को डबल शाह का लक़ब दिया, जिसके बाद मुझे उनका पैगाम मिला, मैं आईएसआई में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं आने दूंगा। लेकिन इमरान की वजारत उज़्मा के दौरान फैज हमीद एंड कंपनी जिस हद तक गिर चुके थे उसका नतीजा जल्द सामने आ गया और इमरान हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में खत्म हो गई।
इख्तिदार से फारिग होने के बाद इमरान खान को अपोजिशन की सियासत करना चाहिए थी, लेकिन इनकी सियासत फैज हमीद के हाथों यरगमाल बन गई, जो हर सूरत में आर्मी चीफ बनना चाहता था। फैज अपना मकसद हासिल करने के लिए एक तरफ तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहा था तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को वफादारी का यकीन दिला रहा था। हामिद मीर के बकौल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनकर मुल्क में सदारती निजाम नाफिज करने का मंसूबा बना रखा था। उनका कहना है कि फैज हमीद को मिलने वाली सजा फौज की सियासत में मुदाखलत की हौसला शिकनी का आगाज है। 3 साल पहले जब फैज हमीद ने मुझ पर पाबंदी लगवाई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी तेजी से इबरत की मिसाल बनेगा। सच्ची बात तो यह है कि फैज को मिलने वाली सजा ने मुझे खौफजदा कर दिया। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि हम गुरूर और रऊनत से हमेशा दूर रहें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।